बीजान, आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा। शुक्र है कि तुम आ गई, वरना तुम तो घर से निकलती ही नहीं हो, हर वक्त कामों में ही बिजी रहती हो। भाई आ जाया करो, इसी बहाने मुलाकात हो जाती है ना। नहीं बीजान, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानती हैं घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। मेहरू, बेटा फायजा को भी साथ ले आते हैं ना तुम लोग। इस तरह के मिल बैठने के बहाने बहुत कम मिलते हैं। बीजान, आप आफ्ताब भाई को तो जानती हैं, उनकी पर्सनैलिटी इतनी सीरियस है कि उन्हें कुछ कहते हुए तो मुझे भी डर लगता है कि कहीं डांट ही ना दें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरू के कहने का मतलब है कि आफ्ताब ज्यादा सोशलाइज नहीं करता ना, और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है आजकल, इसलिए फायजा नहीं आ सकी। अरे अम्मा रहने दो यार, आफ्ताब भाई की बुराई और अम्मा होने ही ना दे। भाई बुराई कैसे होने दें, अम्मी के चहीते दामाद जो हैं, लाडले लाडले। अच्छा छोड़ो इस बात को। मेहरू और सादिया, तुम लोगों के लिए मैंने कुछ चीजें ऑर्डर की थी। चलो आओ मेरे कमरे में दिखाती हूँ तुम्हें। और बच्चों तुम लोग जरा अच्छी तरह खाओ। चलो शाबाश। भाई आप कुछ भूल रहे हो। कुछ क्या कुछ? आपने कंसोल गिफ्ट करना था ना। हाँ, तुम ऐसा करो ना, वो मेरा पड़ा हुआ ऊपर रूम में बोले जाओ, मैं तो वैसे भी यूज नहीं करता। पक्का? हाँ। नहीं राफे भाई, आप नहीं देना, तुम्हारी आदत नहीं जाती ना मांगने वाली। कितने नदीदे हो तुम। क्या हो गया है भाई, ये मेरा ये है ना। देखिए आप तो मेरे भाई है ना, मैं आपके साथ ये बात शेयर कर सकता हूँ। इन औरतों से मुझे बचा लो। इतनी टेंशन देती है, इनको लगता है मैं ये खाना खा खा के मोटा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतनी टेंशन देते, टेंशनों से ये मेरा हाल हुआ है। भाई है ना, मुझे अडॉप्ट कर लो, बचा लो इन सब से प्लीज। अभी क्या बात है, आप जब से बीजान के घर से आई हैं बहुत खुश नजर आ रही है। क्या बात है? मैं तो हमेशा ही ऐसे खुश रहती हूँ और हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहती हूँ। वैसे एक बात कहूँ आपको, आप बहुत अलग है, मतलब आप सबसे अलग है। अगर उरूज और चची जान मुझे इतनी बातें सुनाती ना, मैं तो हंसना भी भूल जाती। इसीलिए कहते हैं कि सबकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर सबके बारे में सोचेंगे तो अपनी खुशी के बारे में कब सोचेंगे, और अगर सबकी बातें सुनेंगे तो कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है, और नेगेटिविटी आ जाती है तो खुशी नहीं रहती। और तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा खुशी, सबसे ज़्यादा सुकून मुझे किस चीज़ में मिलता है? नमाज पढ़ने से। नमाज पढ़ने से ना एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बस सारी मुश्किलात, सारी परेशानियां, कुछ नज़र नहीं आता। और अगर कभी कोई परेशानी, कोई मुश्किल होती भी है तो मैं अल्लाह ताला पे छोड़ देती हूँ। सारी परेशानियां ऐसे खत्म हो जाती है कि मुझे खुद पता नहीं चलता। क्या बात है? क्या बात नहीं है। उठो, चलो मेरे साथ वजू करो, ईशा की नमाज पढ़ेंगे और फिर दोनों सोएंगे। चलो शाबाश। ठीक है। हाँ मेहरू, आज मैं तुम्हारे फोन करने से पहले ही उठ गया था और फजर की नमाज भी पढ़ ली। खुश? ओके। अम्मी नाश्ता बन गया? हाँ बेटा, बस थोड़ी देर। ये ले ले। अम्मी वो आलू का भरता बन गया, क्या करना है? हाँ बेटा, बस मैं आके बेलती हूँ। आलू का भरता? आलू के पराठे बना रही है क्या? हाँ भाई, किसी की फरमाइश आई है। किसकी? एक्चुअली ये राफे की फरमाइश थी। क्योंकि राफे भाई की कल कॉल आ गई थी कि सुबह का नाश्ता मैं यही करूंगा और अम्मी के हाथ के आलू के पराठे खाने उन्हें। वैसे तुम्हें ना राफी शर्म आनी चाहिए। मतलब अगर तुम्हें आलू के पराठे खाने हैं
बीजान को कहो या फिर तुम्हारे घर में इतने मुलाजमीन है, मेरी अम्मी से इतना काम क्यों करवाते हो भाई? मुलाजिम या मामा के हाथ में मोमानी के हाथों जैसा जायका तो नहीं है ना? अरे तुम क्यों इस पे गुस्सा कर रही हो? उसने मुझसे फरमाइश की है ना, और वैसे ही राफे मेरे बेटे जैसा है। देख लो मोमानी जान कितनी मोहब्बत करती है मुझसे, और एक तुम हो जिससे मेरी कोई कदर नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं अम्मी की जितनी पागल नहीं हूँ ना। वैसे सोच लो, बाद में तुम्हें अपने हाथों से आलू के पराठे बना के मुझे खिलाने पड़ेंगे। हाँ, खिलाऊंगी तुम्हें अपने हाथों से बनाकर आलू के पराठे, लेकिन जहर वाली चटनी के साथ। अच्छा, फिर तो बहुत मजा आएगा। अच्छा अम्मी, मैं निकल रही हूँ, मुझे देर हो रही अरे लेकिन एक पराठा तो खाती जाओ ना। है। इनको खिलाए ना जिनके लिए बना रही है, मुझे देर हो रही है। ओके, खुदा हाफिज। उफ, ये लड़की तो हमेशा बस हवा के घोड़े पे सवार रहती है। अच्छा तुम बैठो, मैं बस अभी पराठा लाई। उरूज, उरूज, उठो बेटा, सुबह हो गई है। क्या है अम्मी, सोने दे, रात में भी देर से सोई थी मैं। नाश्ता नहीं करना? उठूंगी तो कर लूंगी। चलो मर्जी है। वैसे राफे आया हुआ है। क्या? राफिया है? हाँ, राफे आया है। लेकिन इतनी सुबह सुबह? इतनी सुबह सुबह आया तो काफी देर से तुम्हारे अब्बू से बातें कर रहा है बैठ के। नहीं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, और मुझे क्या पता था कि राफे का नाम सुन के मेरी बेटी की नींद गायब हो जाएगी। वैसे अम्मी, राफे कितना चालाक है। कल रात को ही मेरी उससे बात हुई थी और बोल रहा था मैं बिल्कुल नहीं आ सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, और अब देखिए सुबह सुबह आ गया अचानक। हो सकता है किसी से मिलने का दिल कर रहा हो उसका। अच्छा अम्मी, आप जाए ना, अब मैं आती हूँ। फिर से बंद हो गई। एक तो ये लाडू रानी ना अपने मूड से चलती है, जब इसका दिल होता है बंद हो जाती है। ऑफिस के लिए भी देर हो रही है, प्लीज मेरी माँ स्टार्ट हो जा। हेलो, हाँ बस रास्ते में आ रही हूँ, पहुंच रही हूँ। ओके ओके, चलो। अब तो ऑफिस से भी कॉल आ गई, क्या करूँ? भाई जरा मैकेनिक की शॉप तक गाड़ी को धक्का लगवा देंगे? ब्रो गाड़ी निकलवा रहा हूँ। नहीं, पोर्शा लिमिटेड सीरीज, रेड कलर। पहले कंफ्यूज था पोर्श निकलवाऊँ या ईट्रॉन। मैं कहा यार ईट्रॉन तो हर किसी ने ली हुई है आजकल, मैं पोर्श करवा लिए। सो रेड इन कलर, विंडस्क्रीन पे मेरा साइन होगा। फुली कस्टमाइज्ड लाइक? फुली कस्टमाइज्ड। जैन शाहनवाज भाई, कहाँ? किधर? कॉल आ रही है। अरे तो डरा क्यों रही हो? बताओ ना, कॉल आ रही है। जी भाई। जैन कहाँ हो तुम? अब मैं कॉलेज में। तुम्हारे साथ गार्ड्स हैं या अकेले आए हो? जी जी, गार्ड्स हैं। ठीक है।